प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों ने कुछ तथ्य उजागर किए जिसको दबाने के लिए फिर ये एफआईआर करी गई जवाबी कार्रवाई के तौर पे, जहां पर उन्होंने डीएनए टेस्ट की भी मांग करी है कि अगर उनके दावों को इस तरीके से झुटलाया जा रहा है तो भले ही डीएनए टेस्ट भी क्यों ना करवाना पड़े, वो उसके लिए भी राज़ी हैं। ये मान के चलें कि 2015 के आसपास में उनको शिनोवा को ये बात के बारे में बताया गया कि रवि किशन जी ही उनके बायोलॉजिकल फादर हैं, कि अपर्णा सोनी और शिनोवा सोनी अपने पास्ट रिलेशनशिप जो रवि किशन जी के साथ है उसके बारे में मीडिया में कोई भी और चीज़ नहीं बोलेंगे कि एक लड़की अपने पिता से अपना हक, अपना एक्नॉलेजमेंट पब्लिक में मांग रही है कि मुझे अपनी बेटी की तरह स्वीकार करें। ये अपर्णा सोनी और शिनोवा सोनी की आवाज़ को दबाने के लिए ही, सिर्फ यही पॉइंट की वजह से एफआईआर करी गई थी। आज हमारे साथ एक ऐसी सनसनीखेज खबर का मामला है। आप सभी जानते हैं कि जिस समय लोकसभा चुनाव अपने उरूज पर था, यानी कि हम बात अप्रैल की कर रहे हैं, अप्रैल 2024 में 14 अप्रैल 2024 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है लखनऊ के अंदर, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से सांसद रवि किशन के ऊपर कि वो पहले से ही शादीशुदा हैं। उनको इस आरोप लगाने का काम जो किया वो अपर्णा सोनी ने किया, और उनकी बेटी जो थी शिनोवा सोनी वह भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थी। आपको बता दें, इस सनसनीखेज खबर के बाद पूरे राजनीतिक गलियारे में भूचाल सा आ गया। स्थिति ये हो गई कि रवि किशन को मुंह छुपाते बचना पड़ रहा था, और स्थिति इतनी गंभीर हुई कि उसके बाद दोनों ही पक्ष द्वारा आरोप और प्रत्यारोप मढ़े जाने लगे। जहां पर अपर्णा सोनी ने कहा कि उनको जो बेटी है शिनोवा सोनी वह उन्हीं की बेटी है और उसके पूरी मेंटेनेंस चार्जेस उन्हें देनी पड़ेगी। वहीं पर रवि किशन खुद आगे ना आकर के उन्होंने अपनी पत्नी प्रीति शुक्ला को आगे किया, और आपको बता दें उसके बाद 16 अप्रैल 2024 को हजरतगंज कोतवाली में एक एफआईआर लॉन्च होती है प्रीति शुक्ला के द्वारा, और उसमें वो 6 लोगों को अभियुक्त बनाती हैं, जिसमें एक तरफ वो अपर्णा सोनी, शिनोवा सोनी, उनके बेटे और उनके पति को बनाती हैं, वहीं दूसरी तरफ 2 अन्य लोगों को भी वह इसका एक्यूज बनाती हैं। लेकिन जो 2 लोग हैं उनको ऑलरेडी लखनऊ हाई कोर्ट से बेल मिल चुकी है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं नचिकेता वाजपेयी, जो कि पूरी तरह से आप अपर्णा सोनी के केस को देख रहे हैं। आज वो हमारे साथ हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं बस एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। इनकी एंटिसिपेटरी बेल हम लोगों ने फाइल करी, यहाँ लखनऊ के कोर्ट में ही फाइल करी गई है। उसी की बहस के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ था। अभी जैसा कि अभी हमारे सामने नचिकेता जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि उनकी एंट्रीम बेल ऑलरेडी है और उसका जल्दी ही फैसला आने वाला है, ऐसा इनका मानना है। अब हम बात एक एक सिरे पे करेंगे। मैं नचिकेता जी ये पूछना चाहूँगा कि जो ये पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण की शुरुआत हुई कहाँ से? देखिए, इस प्रकरण की शुरुआत हुई इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों ने कुछ तथ्य उजागर किए जिसको दबाने के लिए फिर ये एफआईआर करी गई जवाबी कार्रवाई के तौर पे, और उसके बाद जैसे ही एफआईआर हुई उसके बाद हम लोगों ने अपनी एंटिसिपेटरी बेल फाइल करी है, यानी कि शिनोवा, अपर्णा, राजेश सोनी जी ने। इन लोगों की एंटिसिपेटरी बेल आज अदालत में लगी थी। आज इस पर बहस हुई है। माननीय न्यायालय ने हमारी बहस सुनी, हमारे तर्कों से वो काफ़ी संतुष्ट भी नज़र आए, और हम होपफुल हैं कि एक पॉजिटिव ऑर्डर आज शाम तक हमारे पास एंटिसिपेटरी बेल का आ जाएगा। अच्छा, अगर ये मान लीजिए कि एंटिसिपेटरी बेल आ जाती है आपकी, और इसके बाद फिर क्या अपर्णा सोनी भी कोई लीगल कार्रवाई करेंगी? देखिए, लीगल कार्रवाई उनके स्टैंड से जो होनी थी वो ऑलरेडी चल रही है। उन्होंने एक डिक्लेरेशन का सूट बॉम्बे सिविल कोर्ट में ऑलरेडी फाइल कर रखा है, जहां पर उन्होंने डीएनए टेस्ट की भी मांग करी है कि अगर उनके दावों को इस तरीके से झुटलाया जा रहा है तो भले ही डीएनए टेस्ट भी क्यों ना करवाना पड़े, वो उसके लिए भी राज़ी हैं। क्या ये माना जाए कि एक तरफ आरोप जो प्रीति लगा रही है, उनका कहना है कि इतने दिन तक आप कहाँ थे, क्योंकि बेटी की उम्र तो काफ़ी अच्छी खासी हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि बेटी बालिग भी है, तो ऐसी स्थिति में इतने दिन तक क्या कर रही थी अपर्णा सोनी? देखिए, अपर्णा सोनी ने शिनोवा को ये बात बहुत बाद में बताई। ये मान के चलें कि 2015 के आसपास में उनको शिनोवा को ये बात के बारे में बताया गया कि रवि किशन जी ही उनके बायोलॉजिकल फादर हैं। ये चीज़ अपर्णा सोनी ने शिनोवा को 2015-16 के आसपास में बताया। उसके बाद से एक सोशल स्टिग्मा भी होता है कि अचानक से इस तरीके से समाज में सामने आ पाना और ऐसी मांग करना कि मेरे बायोलॉजिकल फादर जो हैं वो मुझे पब्लिकली एक्नॉलेज करें, इस चीज़ के लिए काफ़ी हिम्मत भी चाहिए। बहुत एक बड़ा सोशल स्टिग्मा भी होता है। और उसके बाद ये बहरहाल उन लोगों का एक पारिवारिक और एक आपसी डिस्प्यूट है, और उनको जब उचित लगा, जब हिम्मत जुटा पाए, तब उन लोगों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही 2 कार्रवाई होती हैं इनके खिलाफ, एक एफआईआर और दूसरी एक इंजंक्शन सूट फाइल किया गया था
लखनऊ के कोर्ट में। इंजंक्शन सूट में इंटरिम ऑर्डर ऑलरेडी उन लोगों को मिल चुका है, जिसके तहत ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि अपर्णा सोनी और शिनोवा सोनी अपने पास्ट रिलेशनशिप जो रवि किशन जी के साथ है उसके बारे में मीडिया में कोई भी और चीज़ नहीं बोलेंगे, जिसका उन्होंने आज तक पालन किया है। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा बायोलॉजिकल फादर एक्सेप्ट करना एक कठिन काम है, लेकिन इस तरह के तो केस भारत में पहले भी आ चुके हैं। जैसे कि एक बहुत चर्चित केस है जिसमें स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी, जो कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों रहे हैं, उनके साथ भी नीरज शेखर का मामला आपके ज्ञान संज्ञान में होगा। वो भी दुर्भाग्य से नीरज शेखर भी अब जीवित नहीं है। तो नीरज शेखर जैसी क्या स्थिति देखने को मिल सकती है इस केस में? देखिए, अब ये तो समय ही बताएगा, वक्त बताएगा कि कैसी स्थिति इसमें देखने को मिलेगी। ये बात जाहिर सी है कि इस तरीके के मुद्दे बहरहाल कई बार पहले भी हो चुके हैं, जहां बायोलॉजिकल फादर और एक्नॉलेजमेंट की बात पब्लिक में करी गई है। अब कौन कब कैसे करता है वो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन। जैसे अभी डीएनए टेस्ट को लेकर के जो आप लोग बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आज अगर आपके केस की जो हियरिंग हुई है लखनऊ बेंच में, अगर उसमें आपके अनुकूल सारे निर्णय आते हैं, उसके बाद क्या ये जो डीएनए टेस्ट का मामला है, और अगर ये डीएनए टेस्ट का मामला भी आपके पक्ष में आ जाता है, मतलब 1 साल बाद 2 साल बाद कभी भी आता है, तो क्या ये माना जाए कि रवि किशन जी काफ़ी मुश्किलों में फंसेंगे? देखिए, रवि किशन जी ऐसी मुश्किलों में नहीं फंसेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इरादा उनको या उनके परिवार को मुश्किल में फंसाने का नहीं है। यहाँ पर इरादा साफ सीधा सा स्पष्ट है कि एक लड़की अपने पिता से अपना हक, अपना एक्नॉलेजमेंट पब्लिक में मांग रही है कि मुझे अपनी बेटी की तरह स्वीकार करें। अच्छा, एक आरोप ये भी लग रहा है प्रीति शुक्ला का कि जब रवि किशन जी नेम एंड फेम पा गए, अब मतलब एक एक्टर होना तो अलग बात है, उसमें तो भोजपुरी स्टार हैं, लेकिन जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और कुछ लोगों का आरोप ये भी लगाना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कि चूंकि वो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और आपके जो FIR हुए थे उसमें एक एक्यूज़ है जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है, तो क्या ये भी माना जाए कि ये पॉलिटिकल है कुछ? देखिए, इसमें पॉलिटिकल एंगल डेफिनेटली है। वो सिर्फ उस जिस समय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस वक्त चुनाव बिल्कुल सर पर थे, तो ये एक पॉलिटिकल इमेज को अपने बचाने का और ये अपर्णा सोनी और शिनोवा सोनी की आवाज़ को दबाने के लिए ही, सिर्फ यही पॉइंट की वजह से FIR करी गई थी। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो अभी आज जो निर्णय आने वाला है उसके बाद आप भी कोई लीगल एक्शन लेंगे रवि किशन और उनकी पत्नी के खिलाफ? नहीं, लीगल एक्शन देखिए, इस तरीके का फर्जी लीगल एक्शन मैं कभी भी अपर्णा या शिनोवा को एडवाइस नहीं करूंगा कि आप कुछ भी उल्टा सीधा लीगल एक्शन लें। लीगल एक्शन जो बनता है, जो जायज़ है, वो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर तो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल करी थी लखनऊ में, और बॉम्बे सिविल कोर्ट में जैसे मैं बता चुका हूँ कि डीएनए टेस्ट और डिक्लेरेशन का सूट ऑलरेडी फाइल्ड और पेंडिंग है। एक बड़ा प्रश्न है कि इस पूरे प्रकरण में कहीं भी रवि किशन ने कोई बयान नहीं दिया, मतलब इस पूरे प्रकरण में सिर्फ उनकी पत्नी प्रीति शुक्ला ही दिखाई पड़ रही। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत ताज्जुब की बात है। यहाँ पर अगर कुछ बनता भी था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो वो रवि किशन जी का सामने आके डिफेमेशन का केस फाइल करना वो बनता था, जो कि उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, और ये जैसे मैंने कहा बिल्कुल ताज्जुब भरी बात है। जैसा कि हमारे साथ नचिकेता वाजपेयी जी हैं, जो पूरी तरह से रवि किशन के मामले में जो उनकी अपोजिट पार्टी है अपर्णा सोनी, उनके वकील हैं, और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखते हैं उनका मामला। और ऐसे में अगर देखा जाए तो एक चीज़ तो इन्होंने साफ साफ कर दिया कि दोनों ही पक्ष अपने अपने तरह से कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आते हैं। एक तरफ अगर रवि किशन की बात की जाए तो उन्होंने भी, जैसा कि अभी नचिकेता जी ने कहा कि उन्होंने क्यों नहीं मानहानि का दावा किया, तो कहीं ना कहीं दाल में तो कुछ काला लगता है। अब दाल पूरी काली है कि आधी, ये तो पता लगेगा आगे चल करके। हमारे साथ जुड़ने के लिए नचिकेता जी मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लखनऊ से न्यूज़ टाइम नेशन के शिव द्विवेदी की रिपोर्ट, कैमरामैन अरुण गौतम के साथ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।